हम 2 मिनट या 3 मिनट पिछली क्लास का रिवीजन करेंगे, जिसमें से हम 10 क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक, 10 क्वेश्चन देंगे तो उसमें से रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है कि एम.के. स्टालिन किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? एम.के. स्टालिन किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो कहाँ के थे? तमिलनाडु के थे। ठीक है, कहाँ के? तमिलनाडु। और वहाँ के राज्यपाल कौन थे? आर.एन. रवि। आर.एन. रवि। ठीक है, नेक्स्ट, डंडी मार्च कब शुरू हुआ था? डांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो शुरू कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और समाप्त कब हुआ था? 5 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ था। जब समाप्त हुआ था कब समाप्त हुआ था? 5 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ। तो वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। अगर ये पूछे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया था, तो महात्मा गांधी ने शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय चिन्ह में कितने सिंह होते हैं? तो हमने कल क्या बताए थे कि हाँ 4 सिंह होते हैं। ठीक है, देखिए नीली क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? हमने ये क्वेश्चन पिछली क्लास में सब करवाए हैं। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य से है। और रजत क्रांति का संबंध किससे है? रजत क्रांति का अंडे से है। और पीली क्रांति का किससे है? तिलहन से है। ठीक है, हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या होती है। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या हम देखे थे कितने? 11 होते हैं। अगर पूछे कि कबड्डी में कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। कबड्डी में 7 होते हैं। खो में कितने होते हैं? 9 होते हैं। बेसबॉल में भी 9 होते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो इसमें रोम, जिनेवा, मनीला, वाशिंगटन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही था? ऑप्शन वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी था। अगर ये पूछता कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ पर है? वाशिंगटन में। अगर ये पूछे विश्व बैंक का, अगर ये पूछे कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय, तो मनीला होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ है? तो हमने कल चर्चा की थी, कहाँ है? लखनऊ में है। अगर ये पूछे कि केंद्रीय विश्व अनुसंधान संस्था कहाँ है, तो वो भी लखनऊ में है। ठीक है, कहाँ पर? लखनऊ में है। ठीक है, अगर पूछे केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है? कटक में है। अगर पूछे कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कहाँ है, तो कोयम्बटूर में है। कहाँ पर? कोयम्बटूर में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो लुधियाना जो है, लुधियाना किस नदी के किनारे है? लुधियाना किस नदी? सतलज नदी के किनारे है। और अयोध्या अयोध्या नगरी है, ये किस नदी किनारे है? ये सरयू नदी किनारे है। लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है। ठीक है, देखिए, रानी लक्ष्मीबाई का संबंध है, रानी लक्ष्मीबाई का संबंध कहाँ से? झांसी से। ये आप लोग सभी जानते होंगे कहाँ से? झांसी है, झांसी से है। ठीक है, कानपुर से कौन थे? कानपुर से ऑप्शन नहीं था, कानपुर। ठीक है, कानपुर से नाना साहेब जी थे। ठीक है, ऑप्शन इसमें नहीं था। तो मतलब कह सकते हैं, अगर ये पूछे कि जगदीशपुर, जगदीशपुर कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। जगदीशपुर बिहार में पड़ता है। तो वहां से कौन नेतृत्व किए थे? तो वहां से किए थे कुंवर रघुराज जी, कुंवर सिंह किए थे। और लास्ट क्वेश्चन एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन 2019 में जो टीए का जोन 2 का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है, जिसकी स्थापना 1936 में किया गया था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में किया गया था। ठीक है, तो हम अपनी क्लास आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं हमारा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है। हाँ, ये क्लास अग्निवीर और टीए के लिए है। ठीक है, देखिए हमारा क्वेश्चन पहला क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये क्वेश्चन हम कल डिस्कस कर चुके हैं। कैसे किए थे? जब गांधी दांडी मार्च, हमने ये क्वेश्चन आया था, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो कब हुआ था? 1930 में हुआ था। तो जब दांडी मार्च जब समाप्त हुआ, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। तो कब हुआ था? 1930 में हुआ था। ठीक है, देखिए 1922 में क्या हुआ था? 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है, 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। सीधा लिखता हूँ, चौरी चौरा कांड। ठीक, क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन कब आया था?
1942 में। इसी के दौरान ही क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? 1942 में आया था। तो इसी के दौरान ही करो या मरो का नारा दिया गया था। ये करो को मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा किसके? महात्मा गांधी जी, महात्मा महात्मा गांधी जी द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, 1930 हमारा ऑप्शन सही। 1922 में देखिए, 1922 में असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। 1920 से 1922 में तक किया गया था। समाप्त क्यों किया गया था? जब चौरी चौरा कांड हुआ था। जब चौरी चौरा कांड हुआ था, कब हुआ था? 1922 में। देखिए, असहयोग आंदोलन कब चालू हुआ? 1920 से 1920 में चालू हो गया, ठीक है, लेकिन 1922 में समाप्त कर दिया गया। कारण क्या था? कारण ये था कि 1922 में ये चौरी चौरा कांड हुआ, जिसमें कई मतलब कई सिपाहियों सिपाहियों का शहीद हो गए थे। इसीलिए महात्मा गांधी जी आहत होकर इसे समाप्त कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी? भारत की पहली विदेश मंत्री कौन थी? राजकुमार थी अमृता कौर, सरोजनी नायडू, मीरा कुमार या सुषमा स्वराज? ठीक है, देखिए, राजकुमारी अमृता कौन है? ये प्रथम स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है, सरोजनी नायडू ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल है, राज्यपाल है। ठीक है, ये मीरा कुमार प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार है। ठीक है, सुषमा स्वराज हमारा ऑप्शन सही होगा। देखिए, विदेश मंत्री पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? विदेश मंत्री, तो क्या होगा? सुषमा स्वराज हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्या है? कौन एक भारतीय जिसने अंतरिक्ष यात्रा नहीं की है? ठीक है, तो कल्पना चावला, सुनीता विलियम, सुचेता कृपलानी या शीर्षा बांदला? देखिए, कल्पना चावला 1997 में, ठीक है, सुनीता विलियम 2006 में, सुचिता कृपलानी ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। क्योंकि देखिए, कौन क्या पूछ रहा है कि कौन एक भारतीय जिसने अंतरिक्ष यात्रा की थी? तो ये भारत की प्रथम, भारत लिख दो, क्या मतलब है? प्रथम, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री है। ठीक है, और ये शीर्षा बांदला 2011 में। ठीक है, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाने वाला पहला शासक है। बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाने वाला पहला शासक है। बाबर है, अलाउद्दीन खिलजी है, बाबर है या गयासुद्दीन तुगलक है? ठीक है, देखिए, बाबर ये मुगल वंश का संस्थापक है, मुगल वंश का संस्थापक है, जिसका कार्यकाल 1530 से 1500 सॉरी 1526 से 1530 तक है। ठीक है, 1526 से 1530 तक का, जिसने तुलगामा पद्धति को अपनाया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ये हमारा ऑप्शन सही है जी। इसी ने ही बाजार नियंत्रण प्रणाली सर्वप्रथम अपनाया था। ठीक है, अकबर ने अकबर ने मनसब मनसबदारी को अपनाया था, मनसबदारी को सर्वप्रथम अपनाया था। गयासुद्दीन तुगलक इसने सर्वप्रथम नहरों का निर्माण कराया है, प्रथम बार नहरों का निर्माण करवाया, नहरों का निर्माण करवाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला। देखिए, मध्य प्रदेश में पन्ना जिला पड़ता है। जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जो पन्ना जिला है वो पूछ रहा है कि किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए, हीरा के लिए, कोयला के लिए, टंगस्टन के लिए? तो हमारा ऑप्शन देखिए, हीरा के लिए क्या है? मध्य प्रदेश का जो पन्ना है वो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। सोना कोलार गोल्ड फील्ड के लिए।
ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में, कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, कोयला जो है ये हम कल आप ये कोयला के लिए कल एक क्वेश्चन आया था, कोयले के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो क्या है? धनबाद है, धनबाद। ठीक है, टंगस्टन राजस्थान, राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? देखिए, दक्षिण भारत की सबसे लंबी, अगर केवल ये पूछता कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है तो क्या होती? गंगा हो जाती। लेकिन पूछ रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, तो हमारा ऑप्शन गोदावरी सही होगा, गोदावरी सही होगा। ठीक है, देखिए, अगर पूछता कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो हमारा ऑप्शन कौन सा होता? इसमें गंगा नहीं, गंगा नदी होता। ठीक है, लेकिन अगर इसमें पूछ रहा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तो गोदावरी होगा। कृष्णा नदी क्या है? ये दूसरी सबसे लंबी नदी है, दूसरी दक्षिण भारत की। ठीक है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। ठीक है, कावेरी, कावेरी ये है दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है, तीसरी सबसे लंबी नदी है, लंबी नदी है। ठीक है, और इसी को ही, कावेरी को ही दक्षिण की गंगा कहते हैं, दक्षिण की, दक्षिण की गंगा कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। नर्मदा क्या है? ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, बहने वाली नदी है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा? गोदावरी सही होगा। ठीक है, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, हमारा 7वां क्वेश्चन है। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? 1966 में, 1965 में, 1962 में या 1971 में? देखिए, ये 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था, ताशकंद समझौता हुआ था। ठीक है, 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। ठीक, 1962 हमारा ऑप्शन सही होगा, 1962 में ही भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। 1971 में एक बार फिर से पाकिस्तान और भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। और 1999 में भी भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान हुआ, जिसे कारगिल युद्ध कहते हैं, कारगिल युद्ध कहते हैं। कारगिल, आपसे ये क्वेश्चन है कि कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, अभी कमेंट करके बताइएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। भारत बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन हुआ किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था? सर्वप्रथम देखिए, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। ठीक है, तो उसमें पूछ रहा है गवर्नर कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड चैनफोर्ड? देखिए, लॉर्ड हार्डिंग जो है, हार्डिंग द्वितीय, ये बंगाल विभाजन को रद्द किए थे, बंगाल विभाजन को, विभाजन को रद्द किए थे। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, डलहौजी, ये डाक, सर्वप्रथम डाक, डाक प्रथा शुरू किए और इन्हीं के शासनकाल में, इन्हीं के शासनकाल में सर्वप्रथम रेल चलाया गया था, सर्वप्रथम रेल चलाया गया। कब? 1853 में चलाया गया था। लॉर्ड कार्जन, लॉर्ड कार्जन, हमें जो बंगाल का विभाजन जो है लॉर्ड कार्जन के द्वारा, लॉर्ड कार्जन के शासनकाल में हुआ था। देखिए, लॉर्ड चेम्स जो है
ये 19 जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को 1919 को हुआ था। 1919 को हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? वेलेंटिना तीना तेरेस्कोवा या मेजर यूरी गागरिन फांतुआनपे? ये है फांतुआनपे, फांतुआनपे, ठीक है। अलेक्जी लियोनोव। देखिए अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति, तो ये कौन है अंतरिक्ष में? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। ये है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है, ठीक है, प्रथम महिला है। पूछ रहा है व्यक्ति, पूछ रहा है तो मेजर यूरी गागरिन है, मेजर यूरी गागरिन है। सर्वप्रथम कौन गया था? मेजर यूरी गागरिन गए थे। फांतुआन पे ये एशिया के प्रथम व्यक्ति थे। देखिए अंतरिक्ष में जाने वाले अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? प्रथम एशियाई, ऐसे लिख देता हूँ, एक मिनट। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई एशियाई थे, ठीक है। अलेग अलेक्जी लियोनो, ये अंतरिक्ष में तैरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अंतरिक्ष में तैरने वाले प्रथम व्यक्ति थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति, बछेंद्री पाल, मिहिर सेन, आरती साहा, तेंजिंग नार्गे। देखिए प्रथम व्यक्ति पूछ रहा है तो कौन है? देखिए बछेंद्री पाल, प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं। मिहिर सेन प्रथम इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले, तैरकर पार करने वाले व्यक्ति। और आरती साहा प्रथम महिला इंग्लिश चैनल तैरकर तैरकर पार करने वाली थी। तेंजिंग नार्गे, ये हमारा ऑप्शन सही हुआ, तेंजिंग नार्गे, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तेंजिंग नार्गे, ये निम्न में से गोदावरी का उद्गम होता है, कहाँ से होता है? अमरकंटक से होता है, नासिक से होता है, मानसरोवर से होता है, यमुना से होता है। देखिए अमरकंटक से क्या होता है? अमरकंटक से सोन और नर्मदा का उद्गम होता है, ठीक है। नासिक से हमारा ऑप्शन सही होगा, नासिक से गोदावरी नदी निकलती है, नासिक के पास से। मानसरोवर से सिंधु नदी का उद्गम होता है, यमुना से, सॉरी यमुना, यहाँ पर यमुनोत्री होगा, यमुनोत्री से यमुना नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत की लिंग अनुपात है, मतलब भारत के लिंग अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। 943 है, 919 है, 779 है या 1084 है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 943 क्या है? ये हमारा ऑप्शन सही हुआ, 943 लिंग अनुपात है। इसका मतलब क्या है? देखिए लिंग अनुपात का मतलब क्या है कि 943 महिलाएं हैं, तो 1000 पुरुष है, ठीक है, 1000 पुरुष है, ठीक। देखिए 919, ये 919 क्या है? ये
6 वर्ष का लिंगानुपात है, का लिंगानुपात है, ठीक है। 879 ये हरियाणा का लिंगानुपात है, हरियाणा का लिंगानुपात है। सबसे सबसे न्यूनतम देखिए, सबसे न्यूनतम कहाँ का है? हरियाणा का है। सबसे न्यूनतम कहाँ का है? हरियाणा का। हरियाणा का कितना है? 779 है। 1084 ये कहाँ? केरल का है, केरल का लिंगानुपात है। कितना है? सबसे अधिक सबसे अधिक लिंगानुपात, सबसे अधिक लिंगानुपात, लिंगानुपात कहाँ का है? केरल का है। देखिए अगर राज्य में पूछे कि सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पर है, तो कहाँ पर है? केरल में है। अगर ये पूछे कि सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? हरियाणा में। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ? हरियाणा में। कितना है? 779 है। कितना है? 779 है। और सबसे अधिक कहाँ पर? केरल पर 1084 है, ठीक है। आप इसमें शॉर्ट ले लीजिएगा। हमारा 13वां क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां मतलब मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन? विष्णु सहाय, योगी आदित्यनाथ जी, नीतीश कुमार, मोहनलाल, मोहनलाल यादव। यहाँ पर होगा मोहनलाल यादव, यादव, ठीक है। विष्णु सहाय ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, छत्तीसगढ़ के। मैं इधर लिख देता हूँ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल, शॉर्ट में लिख देता हूँ, राज्यपाल रमेश, बड़ा लिखता हूँ, रमेश डेका, रमेश डेका। योगी आदित्यनाथ जी ये यूपी के मुख्यमंत्री हैं, यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आनंदी बेन पटेल, आनंदी बेन पटेल, ठीक है। नेक्स्ट नीतीश कुमार कहाँ के हैं? ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल मोहम्मद, मोहम्मद आरिफ खान, आरिफ खान है, ठीक है। मोहनलाल यादव ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। यहाँ के राज्यपाल हैं छंगू भाई, छगन भाई, शंभू भाई छगन भाई पटेल, ठीक है। मैं नास्तिक क्यों हूँ यह पुस्तक किसने लिखी? मैं नास्तिक क्यों हूँ यह पुस्तक किसने लिखी है? सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी जी ने, भगत सिंह जी ने, या रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने? देखिए सुभाष चंद्र जी द्वारा लिखा गया था द इंडिया स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल, ठीक है। ये किसके द्वारा लिखा गया था? सुभाष चंद्र जी द्वारा लिखा गया था। महात्मा गांधी जी द्वारा हिंद स्वराज लिखा गया था, हिंद स्वराज लिखा गया था। भगत सिंह द्वारा, ये ऑप्शन भगत सिंह जी सही होंगे। मैं नास्तिक क्यों किसके द्वारा लिखा गया था? भगत सिंह जी द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी, इनको इनके द्वारा लिखी गई गीतांजलि, गीतांजलि इनके द्वारा लिखी गई थी। इन गीतांजलि के लिए ही 1913 में इन्हें किससे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? किसके लिए दिया गया था? गीतांजलि के लिए ही दिया गया था। देखिए इंडिया और भारत राज्यों का संघ होगा, यह वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 13 या अनुच्छेद 18 में? तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? अनुच्छेद 1 सही होगा, ठीक है। अनुच्छेद 14 में क्या है? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत किसमें है? अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत, उपाधियों
का अंत, उपाधियों का अंत किसमें है? अनुच्छेद 18 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? आईसीसी जिसका मुख्यालय जिसका हेडक्वार्टर स्थित है, कहाँ स्थित है? मुंबई में, सऊदी में, दुबई में या अमेरिका में? देखिए सबसे पहले देखते हैं इसकी स्थापना कभी। इसकी स्थापना, आईसीसी की स्थापना यहाँ लिख देता हूँ एक दूसरा मार्कर से। देखिए क्या है, आईसीसी का स्थापना कब हुआ था? जून 1909 को हुआ था। 1909 को हुआ था। 1909 को हुआ था। ठीक है, 1909 को हुआ था। डेट की दिए 5 जून था, कैसे कुछ था, 5 जून या ऐसे भी ध्यान नहीं है, लेकिन जून में था। ठीक है, 9 जून। और 1919 को हो मार्लो मिंटो अधिनियम, मार्ले मिंटन अधिनियम, अधिनियम अधिनियम आया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? दुबई सही होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? दुबई सही है। क्रिकेट, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। स्टंप, स्टंप 28 सीम होता है। दो विकेटों के बीच में कितनी दूरी होती है? 22 गज होता है। कितना? 22 गज होता है। दो विकेटों के बीच दूरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अशोक किस राजवंश का शासक था? ठीक है, अशोक किस राजवंश का शासक था? देखिए, हर्यक वंश, मौर्य वंश, नंद वंश या प्रदूत वंश? देखिए, हर्यक वंश बिंबिसार, बिंबिसार बिंबिसार। और ये मौर्य वंश, मौर्य वंश हमारा ऑप्शन सही होगा। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, मौर्य द्वारा। नंद वंश महापद्म नंद, महापद्म नंद द्वारा। प्रदूत ये इन्हीं द्वारा किया गया था, अपने नाम पे ही किए थे। ठीक है, भारत के महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल करता है, लोकसभा करता है या प्रधानमंत्री करता है? ठीक है, महालेखा नियंत्रक कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति करता है। इनका अनुच्छेद, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में है। ठीक है, इनका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल, कार्यकाल थोड़ा देखिए, ऑप्शन हमारा यही सही होगा। ठीक है, कौन सा? राष्ट्रपति सही हुआ। देखिए, अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 52 में कार्यकाल कितना है? कार्यकाल 5 वर्ष है। ठीक, राष्ट्रपति बनने की आयु है 35 वर्ष। ठीक है, कितना है? 35 वर्ष है। देखिए, राज्यपाल, राज्यपाल कितना है? अनुच्छेद 81 में है, सॉरी अनुच्छेद 80 में है, अनुच्छेद 80 में है। कार्यकाल, कार्यकाल 6 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है। ठीक है, अब राज्यपाल बनने की आयु, आयु आयु यहाँ पर लिख देता हूँ। आयु कितना होता है यहाँ पर? 30 वर्ष होता है, 30 वर्ष होता है। लोकसभा, लोकसभा देखिए अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 81 में है, अनुच्छेद 81 में है। ठीक है, कार्यकाल कितना है? कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। और आयु जो मतलब कार्य वो लोकसभा का अध्यक्ष बनने के, लोकसभा सदस्य बनने के लिए आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। कितना? 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, प्रधानमंत्री को देखते हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री जी कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी हैं। देखिए, तो अनुच्छेद किसमें? अनुच्छेद 75 में है। ठीक है, इनके लिए ये राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जो हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा, मतलब राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाते हैं। लेकिन देखिए, राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है, किसी भी प्रधानमंत्री को, किसी भी व्यक्ति को, कोई साधारण व्यक्ति भी है उनको भी
प्रधानमंत्री बना सकता है, लेकिन क्या है कारण ये रहता है, शर्त ये रहता है कि उसे 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना अनिवार्य है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री और कार्यकाल क्या होता है, मतलब देखिए 25 वर्ष होता है। क्या आयु कितना होता है, 25, हाँ 25 वर्ष होता है, 25 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं। पूछ रहा है कि जो भारत का संविधान है उसमें इस समय जो वर्तमान है कितने अनुच्छेद हैं। 395 है या 470 है, 104 है या 400 है। देखिए 395 ये तो मूल संविधान में है, किसमें है, मूल संविधान में है, संविधान में, ठीक है, मूल संविधान में। अगर पूछे कि मूल संविधान में अनुसूची कितनी है, अनुसूची कितनी है, अनुसूची की संख्या कितनी थी, मूल संविधान जब अनुसार संविधान, भारत का संविधान बना था, कब बना था, 26 जनवरी 1950 को। तो उसमें देखिए 395 अनुच्छेद था, अनुसूची कितनी थी, 8 अनुसूची थी। जो भाग था, भाग, उस भाग की संख्या कितनी थी, 22 भाग थे, ठीक है। 470 हमारा, सॉरी ये ऑप्शन सही होगा, 470, 470 वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं, अरे अनुसूची, अनुसूची, अनुसूची कितनी, 12 अनुसूची है। भाग कितने हैं, भाग, भाग 25 भाग हैं, ठीक है, का खागा जोड़े गए हैं। 104 आज तक संशोधन किए गए हैं, आज तक 104 संशोधन किए गए हैं, संशोधन किए गए हैं, किए गए हैं, ठीक है। इसका कोई वो नहीं है। देखिए प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, देखिए प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसके द्वारा दिया गया, किसके द्वारा दिया गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या है कि वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या कितनी है, यहाँ पर लिख देता हूं, वेदों की संख्या, वेदों की संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है। कौन कौन है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध गीतांजलि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, तो किससे, ऋग्वेद से लिया गया है, किससे, ऋग्वेद से लिया गया है। आज के लिए इतना ही, 20 क्वेश्चन कंप्लीट, ये 20वां क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। तो हम डेली 20 क्वेश्चन कवर करते हैं, ठीक है। देखिए ये क्लास अग्निवीर और टीए के लिए है। देखिए फिजिकल तो आपको 100% देना ही देना है, लेकिन क्या फिजिकल से ही आपका काम हो जाएगा, नहीं, फिजिकल से ही नहीं काम होगा। आपको ग्राउंड पर आप 100% दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको यहाँ से नहीं, कहीं नहीं कहीं से आपको पढ़ने के लिए भी वहाँ पर भी 100% देना पड़ेगा। तो अभी हमारी नेक्स्ट ये जून जुलाई में भर्ती स्टार्ट हुई, जोन 2 की बात कर रहा हूँ, जोन 2 की, जोन जोन 2 की भर्ती शायद जुलाई में स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए अभी हाल ही में भर्ती हुई, तो 2025 में समय ना गंवाते हुए आप फिजिकल तो आप तैयारी कर रहे हैं पहले, उसके बाद रिटर्न की तैयारी जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद आप सभी के लिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।